हेलो, मैं नरेंद्र कुमार अग्निहोत्री, एनएम न्यूज। एआई को लेकर आज मैंने अपने दर्शकों को ये भी बताना चाहता हूँ कि आज मैंने एक मीटिंग की अपने पत्रकारों के साथ में जो एनएम न्यूज से जुड़े हुए हैं। मैंने एआई आर्टिफिशियल जो जानकारी देती है उसको लेकर मैंने उनको जानकारी दी और उन्हें बताया है कि कैसे कैसे तुम्हें पत्रकारिता एनएम न्यूज पर करते समय किस किस बातों पर ध्यान रखना चाहिए। अब मैं बताना चाहता हूं दर्शकों को, आपको मैं बताता चलता हूं कि एआई का जो जमाना है वो बहुत ही, देखा जाए तो मेरे समझ में बहुत सही है। ये उन अधिकारियों की कमर तोड़ेंगे जो आलसी हुआ करते थे। एसी में बैठना और 1 लाख गिनना और कहीं काम पर नहीं जाना। अगर स्वास्थ्य विभाग का है तो ना देखने जाना कि कितने हॉस्पिटल खुले हैं, कितना क्या है या कुछ है, या कोई भी ऐसी चीज है, या स्कूल में बच्चे पढ़ रहे हैं तो मैडम साहिबा सूटर सिल रही हैं, बच्चे सोच रहे हैं कि मैम आए तो सूटर छोड़े तो हमको छोटा बड़ा पढ़ाएं। तो एआई एक जो जानकारी देने के लिए जो बनाया गया है, जैसे हमें कोई चीज नहीं पता है तो मैंने एआई से पूछा, अपने सिंपल दिल से पूछा कि ये क्या, इसमें ये क्या हो सकता है, तो एआई बताएगा हाँ आप ये कर सकते हैं। लेकिन हाँ, प्रशासन के रूल से एआई को गलत मिसयूज ना करें। आप उसको अपना दोस्त, हमदर्द और जो भी आपको समझना है, लेकिन उसका गलत फायदा मत उठाएं कि मुझे उसको तुम गलत डायरेक्शन में कर दो, किसी चीज को गलत कर दो, किसी लड़की का फोटो लगा के उसके कपड़े उतार दो। ये नहीं करना है। यही आज मैंने अपने एनएम न्यूज के पत्रकारों को समझाया है। और किसी भी प्रकार की कोई भी सूचना को लेकर कोई भी काम होता है, लेकिन मोबाइल से हर चीज समझ जाएगा कि कौन ने कहां पर खबर आई है, किसने बनाई है। ठीक है। दूसरी बात मैं आपको ये भी बता दूं, अभी एक न्यूज बनाई थी, थोड़ा मैं पैनिक हो गया था, लेकिन अब सही हूं क्योंकि कुछ अपने दिल तोड़ दे तो दुख लगता है। ठीक, छोड़ो हटाओ। दूसरी बात यह है कि एआई जो है, जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की एक बड़ी योजना है और योजना के अंतर्गत एक उनका सपना है कि रोड काफी साफ होनी चाहिए, अधिकारी भ्रष्टाचार नहीं करें, पुलिस काम अपना समय से करे, टीचर बच्चों को अच्छा पढ़ाए, उन्हें सही जानकारी दे पाए। इस प्रकार को लेकर एआई को किया गया है। दूसरी बात, जब मैंने आपसे एक चीज और कहा था कि जानवर से क्या लोग बात करेंगे, आपको मैं बता रहा हूं, जो एआई का जमाना आ रहा है उसको आप देख के भी आपके होश उड़ जाएंगे। आज आपको पता है कि चांदी और सोना इतना महंगा क्यों है? ये चांदी और सोने गाड़ियों के पार्ट्स जो होते हैं, पार्ट्स उसमें लगाए जाएंगे। गाड़ियां जो हैं वो हवाओं में उड़ेंगी, यूं 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 यूं। आपको पता है कि समुद्र के अंदर कितने ऐसे जानवर हैं, कितने ऐसी मछलियां हैं, कितने ऐसे हैं, उनकी इंसानियत देखना चाहते हैं आप लोग? अगर आप मेरे साथ जुड़ेंगे और या मेरे साथ इस चीज का देखना का लुत्फ उठाना चाहते हैं तो आप आ जाइए इस एआई में। आपको दिखाएंगे कि इंसान से अच्छी दुनिया जानवर से भी है। जानवर किसी को कभी कष्ट नहीं पहुंचा। जब तुम उनकी दुनिया में जाओगे, समुद्रों के रास्ते से गाड़ी लेके जाओगे, वो जानेंगे, तुम्हारे शीशे से आएंगे। ट्रेनों पे ऐसे तुम बैठे होगे, शीशा लगा होगा गेट पे, वो निकलेंगे, लेकिन वो चाहेंगे तो एक पल में तुमको गिरा सकते हैं, लेकिन वो तुमको गिराएंगे नहीं। वो जानते हैं कि तुम इंसान हो, तुम मुसाफिर हो, वो अपने आप आराम से टहलते हुए चले जाए। इसका उदाहरण अगर देखना चाहो तो जहाज जो समुद्र में चलाते हैं, उस कैप्टन से पूछो जो जहाज चलाता है, उससे पूछो कितनी बड़ी बड़ी हेल मछली जो है वो उसके अंदर दे, अगर चाहे ना जहाज को तो वो एक पूंछ मारे तो जहाज लौट जाएगा, जैसे टाइटैनिक वगैरह हुए।
कई ऐसी चीजों को देखा होगा, लेकिन इंसान से अच्छा अगर देखा जाए तो जानवर तुम्हारी आंखों को पढ़ के अपना रुख बदल देगा। अगर तुम्हारी दया है, तुम्हारे अंदर फीलिंग अच्छी है, तुम लोगों से अच्छा बिहेव, जैसे मैंने पहली वीडियो में कहा था कि आपकी मानसिकता जो है, एआई का सिस्टम भी यूं ही इसी प्रकार का है। वो कमांड तुम्हें देता है और जानवर तुमको यह सिखाता है कि तुम्हारा एक्सप्रेशन क्या है, तुम्हारा एक्सप्रेशन क्या है। दूसरी बात मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि एआई का सही प्रयोग करें अच्छी जानकारी के लिए। एआई कोई खराब नहीं है, ना कि नौकरी उन्हीं की जाएगी जो सरकारी हो या दरबारी हो या प्राइवेट हो, जो इसका गलत पैसा ले रहे हैं सरकार का, काम तरीफ भी नहीं करें। हमारे साथी इतनी मेहनत करते हैं, हम लोग भी अगर अच्छा काम कर रहे हैं तो अगर सरकार की नजर मेरे पर आती है तो वो हमसे कहा कि ठीक है, आज से तुम्हारा नेटवर्क जो है वो एनएम न्यूज पर न्यूज का काम दिखाओ और जो भी पॉजिटिव हो आप उस पर काम करें, मैं आपका साथ दूंगा। सरकार कहेगी, और शायद मेरे पास आज जो टीम इतनी है कल 150 हो जाए 300। भारत माता की जय। देखिए, आज मैं आप लोगों को अपने एनएम न्यूज के बारे में बताना चाहता हूं, और जय हमारे एनएम न्यूज के पत्रकार हमारे 3 इडियट हैं, और जय इतने प्यारे 3 इडियट हैं क्योंकि मैं आपको बता दूं कि जय इन्होंने बहुत सहयोग दिया, हमारे कैप्टन ने, हमारे कमांडर, हमारे ये समझो आर्मी के जवान हैं। आज इनको मैं एआई को लेकर थोड़ा जानकारी देना चाहता हूं कि एआई है क्या। एआई जो है वो आर्टिफिशियल जानकारी करने के लिए होता है। जैसे कोई भी न्यूज जो है वो तुम्हारी न्यूज जो है एनएम के नाम से बना दे आर्टिफिशियल के द्वारा, तो कैसे सिद्ध करोगे कि हाँ ये किस प्रकार की खबर है। कोई अधिकारी बोलेगा भाई ये तो एनएम न्यूज पर चल रही है, भाई आर्टिफिशियल से कुछ भी लोग कर सकते हैं। तुम्हारा चेहरा एक पर, उसका चेहरा उसका, उसका चेहरा उसका ये उसके समझने के लिए अपने दिमाग को इतना मजबूत कर लो कि उससे बच पाओ, क्योंकि आर्टिफिशियल बना है एक अच्छी जानकारी के लिए। थोड़ा एआई जो है वो एक अच्छी चीज है, लेकिन उसको लोग दुरुपयोग करेंगे आने वाले समय में। मेरी बात समझ लो कमांडरो, मेरी बात समझ रहे हैं आप लोग? जी सर। आप समझ रहे हैं? यस सर। आप समझ रहे हैं? यस सर। तो उसको जानकारी के लिए अपने जितने कैमरे होते हैं, जैसे मोबाइल का आपका कैमरा दिखाइए, ये जो कैमरा है इससे अगर आपने कोई फोटो या वीडियो बनाई है, इसमें वो फोटो या वीडियो है तो कोई भी जो अधिकारी तुम्हें चेक करेगा वो जान जाएगा कि तुमने इसी से बनाया है। हाँ। ठीक है, वो लिख के आ जाएगा। ठीक है, तो आप लोग कभी भी मत सुनना कि ये एनएम न्यूज लोगों का विश्वास है। हमें आर्टिफिशियल जो एआई है उसका अच्छा प्रयोग करना है, खराब प्रयोग नहीं करना है, क्योंकि हमने इस माध्यम से कि मैंने एक मेरा जॉब मान के चलो कि एनएम न्यूज एक मेरे लिए कंपनी है और तुम्हारे लिए एक समझो एक काम का वर्क है, जो आज की तारीख में लोग बहुत पढ़ाई करते हैं, लिखाई करते हैं, लेकिन वहां तक नहीं पहुंच पाते हैं। आप अधिकारी का इंटरव्यू लिए है ना, आपने किसका इंटरव्यू लिया अभी तक? अभी तक क्षेत्र अधिकारी हैं, एडिशनल एसपी हमारे नेपाल संगीत है, और हमारे जो पहले गणेश प्रसाद साहनी एसपी थे उनका भी लिया है। क्या आपकी उम्र कितनी है? अभी हमारी उम्र 24 है। वेरी गुड। देखिए ये 19 साल का लड़का इतनी तरक्की कर रहा है, क्योंकि ये भाई मैंने एक बताया कि मैं एनएम न्यूज एक विश्वास है, लोगों को दिल जीतता। आपने कितनी कवर किया है अभी तक एनएम न्यूज पर? खबर तो काफी। कभी ऐसा लगा है कि जंगल में जाना पड़ा, कोई पुलिस ने ऐसा कहा तो तुमने क्या बताया? नहीं, पहले ऐसा कभी हुआ ही नहीं है। कब पड़ता है तो एनएम न्यूज चैनल का नाम बता देते हैं जी, उससे सपोर्ट मिलती है जी। तो आपको अनुभव कैसा लगता है ग्राउंड पे? रिस्पेक्ट पुलिस करती है जी, रिस्पेक्ट करती है, जाते हैं तो। लेकिन हम किसी अधिकारी से बोलते हैं तो पहले सलूट करते हैं, जो अपनी भाषा है। जी जी सर, ये है कैसे, थोड़ा बताइए।
जवाब मिलते हैं किसी पहले से? अगर किसी एसएचओ वगैरह से मतलब तो जय हिंद सर, या जो आपकी मतलब गुड मॉर्निंग हो तो गुड मॉर्निंग, या गुड आफ्टरनून हो तो गुड आफ्टरनून। ठीक, ओके। देखिए, अभी आज मैं अपने एनएम न्यूज, क्योंकि एआई का जमाना बहुत तेज से आ रहा, मैं अपने इन कमांडरों को, मेरा 388 को, क्योंकि मैं इनको लोगों को हमेशा 2 पल आगे की मैं बताता हूँ। जय हिंद। मीठा आप तुम सुबह उठते हो, फोन खोलते हो और पता चलता है कि तुम्हारी जॉब अब किसी मशीन ने ले ली है। और सबसे डरावनी बात यह है, ये फ्यूचर नहीं है, ये प्रोसेस अभी शुरू हो चुका है। आखिरी तक वीडियो देखो, क्योंकि मैं तुम्हें बताऊंगा वो 3 इंडियन जॉब्स जो सबसे पहले खत्म होने वाली हैं, और एंड में वो एक स्किल जो तुम्हारा फ्यूचर बचा सकती है। इंडिया में हर साल 1 करोड़ से ज्यादा स्टूडेंट्स ग्रेजुएट होते हैं। पेरेंट्स उम्मीद लगाते हैं बेटा नौकरी करेगा, घर संभालेगा, लेकिन सच ये है कि जॉब्स उतनी क्रिएट ही नहीं होती जितनी डिग्री बांट दी जाती हैं। और अब इस ऑलरेडी ब्रोकन सिस्टम में एआई नाम का एक नया कॉम्पिटिटर आ चुका है, जो ना सैलरी मांगता है, न छुट्टी, और ना ही गलती करता है। गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग पूरी दुनिया में लगभग 30 करोड़ जॉब्स एआई से अफेक्ट होंगी। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम कहता है कि 2027 तक लाखों जॉब्स खत्म होंगी और सबसे ज्यादा इंपैक्ट पड़ेगा डेवलपिंग कंट्रीज पर। अब सवाल यह है, इंडिया क्यों ज्यादा डेंजर में है? रीजन नंबर 1, इंडिया की इकोनॉमी काफी हद तक चीप लेबर और रेपिटेटिव जॉब्स पर चलती है। रीजन नंबर 2, हम स्किल्स से ज्यादा सिर्फ डिग्री पर फोकस करते हैं। एआई को डिग्री नहीं चाहिए, बस डेटा और ट्रेनिंग चाहिए। लेकिन यहां एक बात है जो शायद तुमने कहीं नहीं सुनी होगी, एआई तुम्हारी जॉब नहीं लेगा, तुम्हारी जॉब लेगा वो इंसान जो एआई यूज करना जानता है। जॉब नंबर 3, डेटा एंट्री और बैक ऑफिस जॉब्स। जो काम पहले 10 लोग करते थे, आज वही काम एक एआई टूल सिर्फ 10 मिनट में कर देता है। जॉब नंबर 2, कस्टमर सपोर्ट और कॉल सेंटर जॉब्स। आज चैटबॉट्स 24 घंटे काम कर रहे हैं, कंपनीज को ना सैलरी देनी पड़ती है, ना नाइट शिफ्ट अलाउंस। और जॉब नंबर 1, एंट्री लेवल जॉब्स, यानी फ्रेशर्स की नौकरियां। ये सबसे बड़ा डेंजर है, क्योंकि जब फ्रेशर्स को ही चांस नहीं मिलेगा तो एक्सपीरियंस आएगा कहां से? ये एक साइलेंट क्राइसिस है जो धीरे धीरे बढ़ रही है। आज इंडिया का यूथ मेहनत करता है, लेकिन सिस्टम उसके साथ मेहनत नहीं करता। स्कूल में हमें रटना सिखाया गया, कॉलेज में सिलेबस पुराना रहा, और जॉब मार्केट एआई के साथ आगे निकल गई। और इस सब के बीच सबसे ज्यादा नुकसान होता है मिडिल क्लास फैमिली का। लेकिन पिक्चर पूरी डार्क नहीं है। एआई सिर्फ जॉब्स खत्म नहीं कर रहा, एआई नई अपॉर्चुनिटीज भी क्रिएट कर रहा है। फ्यूचर में वही लोग सर्वाइव करेंगे जो एआई टूल्स यूज करना जानते हैं। क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिविटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग और कम्युनिकेशन। डिग्री फ्यूचर की गारंटी नहीं है, अडैप्टेबिलिटी फ्यूचर की करेंसी है। सवाल ये नहीं है कि एआई आएगा या नहीं, एआई आ चुका है। असली सवाल ये है, तुम इवॉल्व करोगे या सिस्टम के साथ डूब जाओगे। अगर ये वीडियो तुम्हें सोचने पर मजबूर करे तो इसे शेयर करो, क्योंकि शायद तुम्हारा एक शेयर किसी का फ्यूचर बचा ले। ऐसे ही ग्राउंड रियलिटी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। साथियों, अब हमें भविष्य के लिए तैयार होना होगा। हमें नए आइडियाज पर काम करने की जरूरत है। आज कई ऐसे डोमेन्स उभर रहे हैं जो कल देश में इकोनॉमिक सिक्योरिटी और स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी में अहम रोल निभाएंगे। एआई का उदाहरण हमारे सामने है। जो राष्ट्र एआई रिवॉल्यूशन में जितना आगे होगा, उसके पास उतना ही एडवांटेज होगा। भारत के लिए ये काम हमारे स्टार्टअप्स को करना है। और आप सबको मालूम होगा, फरवरी में एआई की ग्लोबल कॉन्फ्रेंस हमारे यहाँ हो रही है, एआई इंपैक्ट समिट हो रही है। वो आप सबके लिए भी बड़ा अवसर है। और मैं जानता हूं, इस काम में हाई कंप्यूटिंग कॉस्ट जैसे कितने चैलेंजेस हैं। इंडिया एआई मिशन के जरिए हम इनके सॉल्यूशंस दे रहे हैं। हमने 38,000 से अधिक जीपीयूज ऑन बोर्ड किए हैं। हमारा प्रयास है कि बिग टेक्नोलॉजी स्मॉल स्टार्टअप्स के लिए भी आसानी से उपलब्ध हो। हम ये भी सुनिश्चित कर रहे हैं
कि इंडिजीनियस एआई भारतीय प्रतिभाओं द्वारा भारतीय सर्वर्स पर ही तैयार हो, इसी तरह के प्रयास सेमीकंडक्टर्स, डेटा सेंटर्स, ग्रीन हाइड्रोजन और कई अन्य सेक्टर्स में भी किए जा रहे हैं। साथियों, जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, हमारी एम्बिशन सिर्फ पार्टनरशिप की नहीं रहनी चाहिए, हमें ग्लोबल लीडरशिप का लक्ष्य रखना होगा। आप नए आइडियाज पर काम करें, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें। बीते दशकों में हमने डिजिटल स्टार्टअप में, सर्विस सेक्टर में काफी शानदार काम किया है। अब समय है कि हमारे स्टार्टअप मैन्युफैक्चरिंग पर ज्यादा ध्यान दें। हमें नए प्रोडक्ट्स बनाने होंगे, हमें दुनिया के बेस्ट क्वालिटी के प्रोडक्ट्स बनाने होंगे। टेक्नोलॉजी में भी यूनिक आइडियाज पर काम करके लीड लेनी होगी। भविष्य इसी का है। मैं आपको भरोसा देता हूं, आपके हर प्रयास में सरकार आपके साथ खड़ी है। मुझे आपकी क्षमता पर गहरा विश्वास है। आपके करेज, कॉन्फिडेंस और इनोवेशन से भारत का भविष्य शेप ले रहा है। पिछले 10 वर्षों ने देश की क्षमताओं को साबित किया है। हमारा लक्ष्य होना चाहिए, आने वाले 10 वर्षों में भारत नए स्टार्टअप ट्रेंड्स और टेक्नोलॉजी में दुनिया का नेतृत्व करे। मित्रों, कांग्रेस के द्वारा जो दुष्प्रचार किया जा रहा है वह यही वीडियो बना करके, जो अपने आप में एक अपराध है, गुमराह करने का प्रयास हो रहा है। सनातन धर्मावलंबियों की धार्मिक भावनाओं के साथ खिलवाड़ हो रहा है। इनके द्वारा एआई जनरेटेड वीडियो बना करके मंदिर को तोड़ने का दुष्प्रचार फैलाया जा रहा है, जबकि हर व्यक्ति जानता है कि मणिकर्णिका में जो मंदिर हैं वे वहां पर वैसे मौजूद हैं, वे सभी इस प्रोजेक्ट के संरक्षण के पार्ट बनेंगे, क्योंकि घाट इसके बाद बनने हैं, इसलिए वे सभी मंदिर इससे संरक्षित होंगे। लेकिन इनके द्वारा लगातार जन भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने के प्रयास किए जा रहे हैं और इन्होंने तमाम प्रकार से दुष्प्रचार करके इस प्रोजेक्ट को उनके द्वारा हर प्रकार से बदनाम और अपमानित करने का काम भी यहां पर किया जा रहा है। इसके साथ ही इनके द्वारा जो तमाम अन्य प्रकार के कार्य हो रहे हैं, यह जो दुष्प्रचार के कार्य हो रहे हैं, वह आवश्यक था कि काशी के विकास के बैरियर या काशी और देश के विरासत को अपमानित करने वाली कांग्रेस और उनके सहयोगियों या उनके पेड्स, जो भी इस प्रकार के लोग हैं, वे सभी इस बात को ध्यान में रखें कि यह उनके द्वारा जन भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने का पाप हो रहा है और इस बात को कतई स्वीकार नहीं किया जा सकता है। विरासत का सम्मान कैसे होता है, यह हमें कांग्रेस से पूछने की आवश्यकता नहीं है। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर भगवान श्री राम का 500 वर्षों के बाद मंदिर निर्माण का कार्य और भगवान राम की भव्य मंदिर का निर्माण, काशी हो या अयोध्या, मां विंध्यवासिनी धाम हो या प्रयागराज, बौद्ध तीर्थ स्थल हो या फिर
भारत की विरासत से जुड़े हुए वे सभी तीर्थ स्थल, ये सभी कार्य विरासत के संरक्षण और उसके सुंदरीकरण का कार्य प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में आज उत्तर प्रदेश के अंदर भी और देश के अंदर भी सकुशल संपन्न हो रहे हैं। कांग्रेस के द्वारा इस प्रकार की अनर्गल टिप्पणी करना, उसके नेताओं के इस प्रकार के बचकाने बयान और बचकानी हरकतों को देख करके हमें उन पर हंसी भी आती है और दया भी आती है। यानी इनका यह कृत्य वैसे ही है जैसे 100 चूहे खाकर बिल्ली हज करने चली, और यही स्थिति इन लोगों की है। जिन लोगों ने विरासत का सदैव अपमान किया, आज वे विकास के इन कार्यों को बाधा पैदा करने के लिए, और ये केवल मणिकर्णिका के नहीं, देखिए सच्चाई तो ये है कि ये लोग विकास की उस हर कार्यक्रम में बाधा पैदा करेंगे जो काशी हो या प्रदेश हो या देश के विकास से जुड़ी हुई हो और लोक कल्याण से जुड़ी हुई हो, आम जनमानस के जीवन में व्यापक परिवर्तनकारी हो।